जोहार दोस्तों, हमारा चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पावर एंड एक्सपोनेंट्स, है ना। पावर एंड एक्सपोनेंट्स, घात एंड घात और घातांक, जिसको हिंदी में घात और घातांक बोला जाता है। ठीक है, इस पर बेस्ट हम लोग करेंगे। इससे पहले हम लोग समझते हैं कि पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, यानी घात क्या है और घातांक क्या है। ये लगभग एकदम एक जैसा ही है, देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं बेस, है ना। बेस के ऊपर ये एक्सपोनेंट है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं बेस यानी आधार। आधार के ऊपर यहाँ पर दाहिना साइड में, आधार के ऊपर में दाहिना साइड में ये घातांक लिखाता है ना। इसको हम लोग पावर के रूप में भी देख सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं या एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। ये बेस होता है, बेस में कोई भी नंबर हो, जैसे अगर लिखें 8 टू द पावर 6, है ना, तो यहाँ 8 जो है ये बेस हो गया यानी आधार हो गया, और ये 6 जो है ये एक्सपोनेंट हो गया, जिसको हम लोग घातांक कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको समझेंगे कि ये बेस है और ये इसका पावर है यानी एक्सपोनेंट है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक्सपोनेंट का नियम क्या क्या है। ठीक है, चलो एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। घातांक का नियम, घातांक का नियम। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है कि अगर आधार यानी बेस ए है और इसका पावर यानी एक्सपोनेंट m है ना, गुना a का पावर n, तो जहाँ पर बेस सेम हो, बेस यहाँ पर सेम है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, बीच में गुना है, और पावर यहाँ m है, यहाँ पर n है, तो इस केस में हम लोग का जो बेस है वो कॉमन आ जाएगा a, और पावर जो है यानी इसका एक्सपोनेंट जो है आपस में प्लस हो जाएगा, यानी a टू द पावर m प्लस n। कुछ इस तरह से लिखेंगे a टू द पावर m प्लस n। ये ध्यान रखना है कि बीच में गुणा होना चाहिए यानी मल्टीप्लाई होना चाहिए, और उसका बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो, तो पावर ऐड होता है। दूसरा है a टू द पावर m भाग डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई था, अब यहाँ पर डिवाइड आ गया यानी भाग आ गया। यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ बेस जो है सेम है और पावर m है और n है, तो इस केस में क्या होता है, a टू द पावर m माइनस n लिखाता है, यानी दोनों में माइनस हो जाता है, m माइनस, दोनों का डिफरेंस हो जाता है, m माइनस n। जब ये डिवाइड आता है, बीच में डिवाइड रहेगा तो पावर बेस सेम रहे, डिवाइड है तो पावर माइनस होता है। ठीक है, जिसमें m जो है बड़ा रहेगा n से, है ना। एक्सपोनेंट m इज ग्रेटर देन n। तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा है कि अगर a टू द पावर m b टू द पावर m हो। यहाँ पर अब हम लोग देख सकते हैं कि बेस जो है दोनों अलग अलग हो गया, यहाँ a हो गया, यहाँ b हो गया, बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक है, और यहाँ पावर जो है सेम है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, ये ab को तो मल्टीप्लाई कर देंगे ab, और ये पावर जो है यानी एक्सपोनेंट जो है इसको कॉमन ले लेंगे m, यानी ab टू द पावर m हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर a टू द पावर m लिख सकते हैं इंटू b टू द पावर m लिख सकते हैं, दोनों को कंबाइन करेंगे तो ab टू द पावर m हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं और क्या है, हाँ, चौथा नंबर हम लोग देखते हैं a टू द पावर m ब्रैकेट पावर m। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं a टू द पावर m दिया हुआ है, उसके बाद ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर उसका एक पावर दिया हुआ है। तो इस तरह से ब्रैकेट के अंदर जो भी रहे, फिर मतलब ब्रैकेट के अंदर बेस और एक्सपोनेंट दोनों रहे, फिर ब्रैकेट के बाद बाहर में भी एक्सपोनेंट रहे, तो उस केस में दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी a टू द पावर m n हो जाएगा। ठीक है, a टू द पावर m n हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया, और कौन सा छूट रहा है, हाँ, अगला हम लोग देखते हैं 5 नंबर। अगर दिया हुआ है a टू द पावर a बाई b टू द पावर n, इस तरह से दिया हुआ है,
तो यहाँ पर हम लोग देख सक रहे हैं कि a डिवाइड b पावर n है, तो इसको इंडिविजुअल इस तरह से पावर देंगे a टू द पावर n बाय b टू द पावर n, इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, चलो 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर इधर लिख देता हूँ। 6 नंबर में है, अगर यहाँ a टू द पावर -1 आ जाए या -n आ जाए, -n, तो यहाँ पर ये नेगेटिव इंटीजर्स आ गया है ना, पावर में यानी एक्सपोनेंट में नेगेटिव इंटीजर आ गया। तो जब ये नेगेटिव इंटीजर आ गया, इसको पॉजिटिव करना है तो कुछ नहीं करना है, बेस का रेसिप्रोकेट कर देना है, पलट देना है ना। यानी a यहाँ पर न्यूमरेटर में है ना, तो इसको पलट देंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/a। तो यहाँ पर ये जो पावर n है, माइनस पावर n है, यहाँ पर n हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/a टू द पावर n। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पावर जो है, एक्सपोनेंट जो था नेगेटिव में था, अब यहाँ जो है पॉजिटिव हो गया, है ना। उसी तरह अगर सेम इसी का वाइस वर्सा है कि अगर 1/a टू द पावर n आए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर -n, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है, कोई बेस a है, उसकी पावर या एक्सपोनेंट 0 है, तो किसी भी बेस के पावर या एक्सपोनेंट 0 हो तो वो वैल्यू को 1 बना देता है। ठीक है, वो वैल्यू को 1 बना देता है। 9 नंबर, किसी बेस के ऊपर पावर 1 हो, किसी भी बेस के ऊपर पावर 1 हो यानी एक्सपोनेंट 1 हो, तो नंबर वो खुद से मतलब इटसेल्फ वो नंबर रहेगा, है ना। a टू द पावर 1 है तो उसका वैल्यू a आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लोग का घातांक का नियम है। ये नियम के आधार पर ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना। इसको अच्छा से आप लोग लिख सकते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और भी अगर क्वेश्चन करने समय और कुछ याद आएगा तो उसको हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बना सकते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर -2। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो बेस यहाँ पर देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। अब इसको भी 3 करके देखते हैं, 3 हो सकता है क्योंकि 3 3 9 हम लोग लिखते हैं, है ना। यानी 3 का पावर 2 बन सकता है, कहाँ पर, यहाँ पर। अब इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर -5 बाई, अब यहाँ 9 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 ब्रैकेट के अंदर माइनस, बाहर में हो जाएगा -2 पावर -2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, नीचे लिखता हूँ, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है 3 3, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसको ऐड करते हैं, 3 टू द पावर 2 प्लस -5 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर। अब देखो हम लोग नियम में देखें, जो घातांक का नियम था उसमें हम लोग देखें, अगर ब्रैकेट पावर के अंदर ब्रैकेट के अंदर पावर है, फिर ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 3, ये हो जाएगा 2, अब प्लस -5 बाई 3 टू द पावर -4, तो ये हो जाएगा 3। अब यहाँ -5 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा -3, और ये 3 टू द पावर -4। ठीक है, अब यहाँ पर एक नियम हम लोग जानते हैं कि अगर 1/a टू द पावर -n रहे, ठीक है, इस तरह से रहे, तो इसको अगर पॉजिटिव करना है तो a टू द पावर n, यानी ये ऊपर चला जाएगा, है ना। डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही केस है, यहाँ 3 टू द पावर -3, इसको ऐसे ही रख देते हैं, है ना। और ये जो है ये ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 टू द पावर, और ये माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग फिर से देख सकते हैं कि बेस सेम हो गया, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर -3 प्लस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 टू द पावर 1 यानी 3 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 3 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से पावर एंड एक्सपोनेंट्स के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं, है ना। तो ये एक क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार आप लोग देख सकते हैं, अच्छा से समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। सिंप्लीफाई 2 टू द पावर -5 डिवाइड 2 टू द पावर 8, ब्रैकेट के अंदर में है ये, उसके बाद इसका पावर 5 दिया हुआ है इंटू 2 टू द पावर -5। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले ब्रैकेट वाला बोर्ड मास नियम,
अगर आप लोगों को पता है ना, तो देख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर वालों को पहले सोल्व किया जाता है। तो ब्रैकेट के अंदर में देखो 2⁻⁻5 डिवाइड 2⁻8 है, ठीक है। तो पहले इसको सोल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर जो पावर एंड एक्सपोनेंट का जो लॉस था उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ डिवाइड है, यहाँ पर बेस सेम है, डिवाइड है, तो यहाँ पर पावर जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2⁻⁻5 -8, ये ब्रैकेट क्लोज, ये पावर 5 है इंटू 2⁻⁻5 दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 2⁻⁻5 -8 -13 हो जाएगा, ब्रैकेट 5 ब्रैकेट क्लोज, पावर 5 इंटू 2⁻⁻5। अब यहाँ पर अब ब्रैकेट के अंदर ये पावर -13 है, ये बाहर 5 है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2⁻13 5 या 65 यानी -65 हो जाएगा इंटू 2⁻⁻5। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2⁻⁻65 प्लस -5। तो ये हो गया 2⁻⁻65 प्लस माइनस -5। तो ये हो जाएगा 2⁻⁻65 -5 -70, 2⁻⁻70। अब चूंकि यहाँ पर पावर जो है नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करेंगे तो रेसिप्रोकेट कर देंगे किसका, बेस का यानी आधार का। तो ये हो जाएगा 1/2⁻70, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। 1/2⁻70 है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/2⁻70, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पावर एंड एक्सपोनेंट्स का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे और एक दो क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं। माइनस पावर सेम हो रहा है ना। तो यहाँ पर एक हम लोग नियम पढ़े, a⁻m b⁻n। अगर बेस अलग हो और पावर सेम हो तो यहाँ पर ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और ये जो पावर है ये कॉमन आ जाएगा m। तो यहाँ पर भी सेम वही केस करेंगे, है ना, वही केस होगा, क्योंकि यहाँ पर बेस अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई है लेकिन पावर सेम है। तो क्या करेंगे, सभी बेस को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। -4 × 5 × -5 और इसका जो पावर है वो -3 है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 × 25, 25 × 4 100 और ये माइनस माइनस प्लस यानी 100 हो जाएगा, 100⁻³ हो जाएगा, ठीक है। अब ये 100 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻² लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। क्योंकि 10 × 10 100 होता है, तो 10 का पावर 2 हो गया। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 -6 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर पावर जो है माइनस में आ गया, अब इसको हम लोग पॉजिटिव करना है, तो बेस को क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे, 1/10 पावर 6। तो ये हम लोग का आंसर आ गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन करना है ना। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 1/8 इंटू -3⁻³ है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/, अब 8 का अगर फैक्टराइज करें तो 2 × 2 × 2 आता है, यानी 2 जो है 3 टाइम्स आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा 2⁻³ हो जाएगा, और यहाँ पर पहले से ही है -3⁻³ अब क्या करना है कि ये 2⁻³ है, इसको हम लोग को ऊपर ले जाना है, यानी न्यूमरेटर में लेके आना है। तो क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पर पावर प्लस में है, तो अगर ऊपर ले जाते हैं यानी रेसिप्रोकेट करते हैं तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ध्यान से समझना है, अगर न्यूमरेटर में पावर माइनस है तो डिनोमिनेटर में वो प्लस हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, है ना। रेसिप्रोकेट करेंगे तो पावर का साइन जो है चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो वो चीज़ ध्यान में रखना। तो इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये 2⁻³ बन जाएगा इंटू -3⁻³ हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बेस जो है अलग अलग हो गया, बीच में मल्टीप्लाई है, लेकिन इसका पावर जो है सेम है, -3 तो इस केस में फिर से हम लोग को यही लगाना पड़ेगा, यही नियम लगाना पड़ेगा। तो ये नियम हम लोग को बोलता है कि बेस का मल्टीप्लाई 2 × -3 और पावर जो है कॉमन आ जाएगा -3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6 पावर -3 हो जाएगा। अब पावर को हम लोग को पॉजिटिव करना है, तो इसका रेसिप्रोकेट करेंगे 1/-6⁻3। अब यहाँ माइनस, ये बेस का माइनस जो है माइनस ही रहेगा, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, हम लोग को पावर का वैल्यू को मतलब उसका साइन को चेंज करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार इसको देखो, है ना, तो धीरे धीरे अपने समझ में आने लगेगा, है ना। एक थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ।
ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं a टू द पावर m है ना, ब्रैकेट के अंदर a का पावर m है और बाहर पावर n है। तो इस केस में हम लोग दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर ब्रैकेट नहीं रहे a टू द पावर m टू द पावर n, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में m, यहाँ पर m इस पावर के लिए m बेस हो गया, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व। तो यहाँ पर इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, a टू द पावर n ऐसे सॉल्व किया जाता है, ऊपर से नीचे। पहले ये इस पावर के लिए बेस m हो गया, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्सपोनेंट हो जाएगा इस बेस का, a का एक्सपोनेंट इतना है, यानी a जो बेस है इसका एक्सपोनेंट पूरा ये है, m का एक्सपोनेंट n है। तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेके देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखे हैं 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2, तो यहाँ पर ब्रैकेट दे दिए, तो यहाँ पर पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6 हो जाएगा, 3 टू जा 6। लेकिन वही चीज़ अगर ब्रैकेट नहीं दें 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2, तो क्या होगा, इधर से हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे 2 टू द पावर 3 का पावर 6 है, 3 का पावर 2 है, तो 3 3 जा 9 यानी 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करो 2 टू द पावर 9, यानी 2 जो है 9 टाइम्स मल्टीपल है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इस दोनों का अंतर है, ब्रैकेट में रहेगा इस तरह से तो मल्टीप्लाई करना है, ऐसा खुला रहेगा तो ऊपर से नीचे तरफ, है ना, इसको सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही, इसी तरह से आप लोग पढ़िए समझिए, है ना, इसी तरह से वीडियोस आते रहेंगे। अच्छा, अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो वीडियोस को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा ना कि जो भी वीडियोस अपलोड होगा वो तुरंत आपके पास आ जाएगा। अच्छा, सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर बेल आइकन होता है ना, छोटा सा, उसको क्लिक कर देने से क्या है कि वो नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा कि हाँ कोई वीडियोस अपलोड हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अगर पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ और जितना हो सके शेयर करने की कोशिश करें। शेयर